ये ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा ना, ऐसे नहीं रिकॉर्ड होगा। चलिए याद चल रहा था कुछ सिंधु घाटी की सभ्यता। अब पूरा क्वेश्चन इससे एक बार चलते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? कौन सा युग सभ्यता है? कांस्य युग सभ्यता है, या इसको प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इसका सर्वमान्य काल कितना है? 1750 से 2450 ईस्वी पूर्व तक इसका सर्वमान्य काल माना जाता है ना। इस जो है सभ्यता किस पद्धति के आधार पर इसका काल निर्धारण किया गया, बताइए। कौन इसका खोजकर्ता कौन थे हुआ? राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे, इसके क्या थे? खोजकर्ता थे। ठीक है। इस सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय की ग्रामीण? कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीण? अच्छा, नगरीय सभ्यता थी। इसी सभ्यता में कौन सी पद्धति का अपनाया गया था? कौन सी पद्धति से इसका घरों का विन्यास जो है किस पद्धति के आधार पर किया गया था? ग्रिड पद्धति के आधार पर। ग्रिड पद्धति में होता क्या था? घरों के दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क से पीछे की ओर खुलते थे और नाली वगैरह जो है वो मुख्य सड़क की ओर होता हुआ वो मेन नाली में मिल जाता था। ठीक है। इसके बाद जो है आपका कौन सा ऐसा नगर था जिसका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था? नाम बताओ। कौन? लोथल। ठीक है। लोथल ऐसा नगर था जिसका दरवाजा जो है वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था। कॉल कहाँ करता समझ? ग्रिड पद्धति अपनाया गया था घरों के विन्यास के लिए। और घरों का विन्यास जो था किस पद्धति के आधार पर था? ग्रिड पद्धति के आधार पर था। और इसका दरवाजा मुख्य सड़क की से पीछे की ओर खुलता था। एक जो नगर था जिसका मुख्य सड़क की ओर खुलता था उसका नाम क्या था? लोथल। इसको साइलेंट कर। इसका मुख्य सड़क की ओर खुलता था, है ना। अब बताइए यहाँ के लोग जो है वो किस फसल का खाना बनाते हैं हम लोग, है ना। मुख्य रूप से किस फसल का उपयोग करते थे? या उपजाते थे। किसका? गेहूं और जौ का उपयोग करते थे। गेहूं और जौ को जो है उपजाते थे, है ना। और मुख्य फसल जो है उपजाते थे। एक विशेष प्रकार का फसल का ज्ञान उनको था। वो क्या था? कपास की खेती करना जानते थे। ठीक है। अब हम फसल पर चल रहे थे। फसल जो है, फसल कौन सा? गेहूं और जौ। और मुख्य फसल के रूप में कपास। एक फसल की और चर्चा किए कि चावल के दानों का भी साक्ष्य मिला है। बताओ कहाँ? रंगपुर और लोथल में। इसका ट्रिक बताएं आप लोग को। रंगलो चावल। क्या चीज? रंगलो चावल। ये जो है रंगपुर और लोथल से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है। दो यहाँ का बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब शिपयार्ड, है ना, जहां जहाज वगैरह आकर रुकता है ना। बताइए दो था। सुतलो, बंदरगाह पर सुतलो, है ना। सुत से क्या हो गया? कोतबा और नौसे लोथल। ये दोनों ऐसा बंदरगाह था, ठीक है, जहां दोनों मतलब लोथल और सुतकोतबा दोनों क्या था? वो बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताए कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। कहां से मिली है भैया? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहन। कैसे याद रही है? नर्तकी को देख के मन मोह लिया। नर्तकी मन मोह ली। ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? मोह से मोहनजोदड़ो। अच्छा, यहाँ का सबसे बड़ा, है ना, यह क्या था? विशाल, नहीं क्या बोलते हैं उसको? अन्नागार था ना, सबसे बड़ी इमारत, है ना। मुंह में था, पेट में नहीं आ रहा, मुंह में नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी इमारत को क्या माना जाता है? किसको माना जाता है? अन्नागार को, है ना। एक बृहत स्नानागार भी वहां मिला है। शायद आप पूछ सकते हैं, बताया नहीं है। उसका उपयोग जो है वो बृहत स्नानागार का जो प्रयोग है वो किया जाता था। और यज्ञ अनुष्ठान जब बड़ा बड़ा होता था उसके लिए किया जाता था। बृहत स्नानागार का प्रयोग
उसी समय उपयोग होता था। और सबसे बड़ी इमारत क्या मिली है? अन्नागार मिला। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बताए थे कि यहाँ के लोग मिठास के लिए किस चीज का उपयोग करते थे? किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे, है ना। यहाँ का प्रशासन किसके हाथ में था? दलित वर्ग के हाथ में था। ठीक है, ये जो सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? अथी नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, है ना। चावल के दानों का साक्ष्य कहाँ से मिला था? रंगपुर और लोथल से। ठीक है, यहाँ इसका विनाश का सबसे प्रभावित कारण क्या था? बाढ़ आना। चलिए अब आप बताइए कि ये जो थी कोई ऐसा नगर था जिसका मुख्य सड़क की ओर खुलता था? लोथल। यहाँ के लोग ये मूर्ति की पूजा करते थे, इसके चारों ओर 4 तरह का सिर था। भालू का होता जी, हाथी, बैसा, गैंडा और चीता। ठीक है, 4 तरह। इसको क्या बोलते थे? पशुपतिनाथ की मूर्ति। धरती को किस देवी की मान के पूजते थे? उर्वरता की देवी। धरती को किस देवी को मान के पूजते थे? उर्वरता की देवी को मान कर पूजते थे। और बताइए एक चीज और विशेष पूजनीय था, एक जो पशु था तो विशेष पूजनीय था। बता कौन? कुबड़ा वाला सांप। ये तो कुबड़ा वाला सांप होता है, तो विशेष पूजनीय था। यहाँ के लोग, ठीक है, तौल के लिए किसका उपयोग करते थे? 16 के अनुपात में, है ना। 16 के अनुपात में तौल का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब कुछ चीज बताए थे, जैसे लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। जैसे इसका ट्रिक क्या बताए? लोभवा रंग का। लोथल जो है किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। लोभ भवा हुआ ना, तो भवा से हो गया भोगवा। और इसका उत्खनन करता कौन थे? रंग से रंगनाथ राव। लोभवा रंग का। ठीक है, रंगलो चावल बताया आप लोग को एक ट्रिक। ठीक है, अब हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हरा दम्मा। ऐसे ट्रिक याद रखिए ना, हरा दम्मा। ठीक है, हरा होता है, दम्मा जो होता है तो है ना, हरा खांसी काले खांसी बोलते हैं ना। ठीक है, तो हरा दम्मा, हा से हड़प्पा, रा से सही है, हाँ। अब से दयाराम साहनी, माँ से माधव स्वरूप दत्त। ठीक है, हड़प्पा हो गया। उसके बाद लोथल, लोग रंग का हो गया रंगपुर। हाँ, और कुछ बोले? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? कौन उत्खनन करता? राखल दास बनर्जी। चहुंदलो सिंधु चासी गोपाल मजुमदार इसको उत्खनन करता था। ठीक है, अच्छा, इस सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या है? बाढ़। ठीक है, ये आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? आग में पकी हुई मिट्टी को। अब विशेष प्रकार की फसल कौन सा था? कपास। उम्मीद है कि याद हो गया होगा सबको, है? इससे क्वेश्चन बन जाएगा। कल क्या करना है? आपको 15 से 20 मिनट लगेगा क्वेश्चन बनाने में। 15 मिनट इसमें समय देना है। 15 मिनट के लिए टॉपिक हम आप लोग को दे रहे हैं। जिस टॉपिक को कल चर्चा करेंगे आधा पढ़ के आइएगा। जिस टॉपिक का कल हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक को देखिए। कोई टॉपिक एक बार अगर चले तो दोबारा नहीं चलना चाहिए। एक बार अगर याद हो जाए तो याद पक्का, और दिमाग में हट गया तो कहना भुलाएगा चीजें जी, भुलाइएगा, कहना नहीं भुलाइएगा। टॉपिक पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो कल के लिए टॉपिक लिखिए। आज चले हम एक टॉपिक चले किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, अब आ जाइए सीधे एकदम ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आइए, और जो पहला टॉपिक है वो है सौर मंडल। कौन टॉपिक है? सौर मंडल। कल इसको चलेंगे, ठीक है। सौर मंडल में तनी क्वेश्चन नहीं दूंगा, ठीक है। और सौर मंडल से तनी क्वेश्चन नहीं पूछा।